श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 34 व 35। अर्जुन विषाद योग। संबंध जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं वे लोग कौन हैं, इसका वर्णन अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। आचार्यः पितरः पुत्रा स्थतैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। अगर हमारे ये कुटुंबीजन अपने अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मुझ पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहते हैं तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अगर ये अपनी इच्छा की प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मुझे मारना चाहते हैं तो भी मैं अपनी इच्छा की प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तात्पर्य यह हुआ कि क्रोध और लोभ में आकर मुझे नरक का भागीदार नहीं बनना है। यहाँ 2 बार अपि पद का प्रयोग करने में अर्जुन का एक आशय है कि मैं इनके स्वार्थ में बाधा ही नहीं देता तो ये मुझे क्यों मारेंगे। पर मान लो कि पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी है, ऐसे विचार से ये मेरे शरीर का नाश करने के लिए आगे बढ़े तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। दूसरी बात, इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल भी जाए यह तो संभावना ही नहीं है। पर मान लो कि अगर इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल भी जाए तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार है। वास्तव में एक काम के ही ये तीनों स्वरूप हैं। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना 2 तरह की क्रियाएं होती हैं, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति, यानी अपनी मनवांछित चीज को पाना या फिर हमें जो नुकसान पहुंचा रहा है उसका विनाश करना। इनमें से इष्ट की प्राप्ति भी 2 तरह की होती है, जिसमें एक है संग्रह करना और दूसरा है सुख को भोगना। संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है और सुख की भोग का नाम काम है। अनिष्ट की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर हमें क्रोध आता है। इसका मतलब कि जब हम अच्छे समय या अच्छी चीजें या सुख संपत्ति इनको पाना चाहते हैं और उस पाने के बीच में अगर कोई भी इंसान रुकावट डालता है तो हमें उस पर क्रोध आता है और वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है और शत्रु के नाश करने की प्रवृत्ति हमारे मन में पैदा हो जाती है।